हेलो फ्रेंड्स, सारे भाइयों को राम राम। आज का मेरा विषय है HSSC 5/2019 में भर्ती हुए क्लर्क्स के बारे में। दोस्तों, ये नोटिस तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। जो और बवाल ज़िंदगी में कम थे, अब HSSC ने ये बम और डाल दिया है। तो इसमें तो HSSC तो क्लियर हो गई है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला होगा ही, कि बंदे निकलेंगे भी और बंदे आएंगे भी। तो मेन बात हमारी ये नहीं है कौन निकलेगा कौन जाएगा कौन आएगा, ना किसी को पता है, ना ये सब अपने दिल को बहलाने की बातें हैं। तो मेन मुद्दा हमारा ये है, मेन मुद्दा ये है कि जब से 22 अप्रैल से, शायद जब से HSSC ने अपना जवाब हाई कोर्ट में सबमिट किया है और 25 तारीख को जब से हाई कोर्ट का कोई फैसला आया है, उस दिन से लेकर आज तक एक भी यूट्यूबर ने हमारा बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोला है। ना ही किसी ने सपोर्ट दिखाया है कि हाँ भाई, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स क्यों दोषी हैं इस चीज़ में। हमें विलन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हर एक यूट्यूबर हमें विलन समझ रहा है। इस भर्ती के विलन हैं कि वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। ना HSCC विलन है, ना हाई कोर्ट विलन दिख रही है, ना सरकार की कोई गलती दिख रही है। सबको गलती दिख रही है तो सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की गलती दिख रही है। और हर कोई इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, जिनके व्यूज सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं रहा है। उनको बस अपने व्यूज बटोरने से रह गया है ना। हमेशा यही बोलते हैं कि सारे फर्जी लगे हुए हैं। यार, 5,000 बंदे लगे हैं, सारे के सारे फर्जी हैं क्या? होंगे 1-2% होता, वो तो हर भर्ती में होता है। और रुकेगा वो अब भी नहीं। जिसको फर्जी लगना होगा, अब कौन सा सरकार रोक लेगी? कब से ये सिस्टम बायोमेट्रिक कब से होते आ रही है, तब नहीं रुके, अब कौन सा रुक जाएगी? ये तो कहने वाली बातें हैं, मन बहलाने वाली बातें हैं कि हाँ, मन को शांति मिल जाएगी, हाँ इस बार फेयर हुआ है। कुछ फेयर नहीं होता। जो 1-2% हो तो हर भर्ती में रह ही जाते हैं, चाहे वो HSSC की गलती से रहें या सरकार की गलती से रहें। अब मेन बात यह है, कोई भी यूट्यूबर, एक भी यूट्यूबर ये नहीं बोल रहा भाई इनका क्या दोष है, ये क्यों हटे, इनकी सपोर्ट हमें करनी चाहिए। कल को किसी के साथ भी हो सकता है। कल को कोई 2015 वाली क्लर्क की भर्ती पे ले दे स्टे, और उनको 5 साल नौकरी करने के बाद ऐसा झटका दे, सरकार को क्या रह गया फिर सरकारी नौकरी लगने का? कहीं प्राइवेट, जब सरकारी नौकरी कोई भी कैंडिडेट या कोई भी व्यक्ति इसलिए रखता है कि उसको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, कि हाँ अब तो लाइफ में जॉब की सिक्योरिटी है। अगर इतना 4-5 साल पढ़ के तब लगे, नहीं तो कोई प्राइवेट करके बैठ जाए जब जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही। ये कोई नहीं रह गया सरकारी नौकरी का, कि 1.5 साल नौकरी कर ली उसके बाद ऐसे नोटिस भेज रही है। HSSC को इसके बारे में ये नोटिस निकालने से पहले खुद सोचना चाहिए था। चलो, ये तो यूट्यूबर्स की बात थी, इनको तो क्या है, इनकी आमदनी हो रही है, व्यूज आने लग रहे हैं, ये तो बेकार की बात है। नंबर 2 बात है, जिन बच्चों ने हमारे खिलाफ केस कर रखा था, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के खिलाफ जिन्होंने केस कर रखा था, उनकी नज़रों में ना तो HSSC विलन है, ना हरियाणा सरकार विलन है। उनकी नज़रों में विलन है सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। किसी से भी कोई बात कर पूछ लो कि भाई तुम्हें क्यों आग लग रही है रिजल्ट रिवाइज होने में। भाई मका, आग क्यों नहीं लगेगी? जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में हमारा क्या दोष है? हमने HSSC को रिश्वत दी थी, हमने हरियाणा सरकार को बोला था कि उनको बाहर निकालो और उनकी जगह इनको अंदर रखो। जो HSSC की गलती के खामियाजे के कारण हम क्यों विलन बने? जो विक्टिम है उनको विलन बनाया जा रहा है बेमतलब में। और बात रही इसकी HSSC की, HSSC पे कोई कुछ नहीं दबाव डाल रहा है। HSSC अपने फ्री माइंड में किसी को भी कुछ भी बोल देती है कि सोशियो इकोनॉमिक वाले बाहर जाएंगे, बायोमेट्रिक वाले बाहर जाएंगे। अगर बायोमेट्रिक सारे के सारे 4800 बच्चों की मैच हो गई, तब कौन बाहर जाएगा? ये तो अजम्पशंस है ना कि मैच नहीं होंगी। अगर हो गई तब कौन बाहर जाएगा? तब तो कट ऑफ से कम वाले ही बाहर जाएंगे। तो ये बात कोई नहीं मान रहा कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें हो रहा है। और भाई, सबसे पहली बात है, अब आपस में अपनी एकता बनाए रखो। और जो हम तो चाहते हैं रिजल्ट रिवाइज हो, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से एक भी बंदा ये नहीं चाहता होगा रिजल्ट रिवाइज ना हो। हम बस अपनी जॉब सिक्योरिटी के बारे में चाहते हैं कि जो लगे हुए हैं वो क्या करें। और उनने 2 साल नौकरी कर ली, 1.5 साल नौकरी कर ली, उसका क्या? और इतने साल, 1.5 साल का टाइम डिपार्टमेंट को दिया, अपनी तैयारी छोड़ दी, कोई बंदा दूसरी जॉब छोड़ के आया, उसका क्या? कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे अब भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, कोई संतुष्टि का जवाब नहीं मिल रहा है। और मैं तो ये निवेदन करूंगा, जिन बच्चों ने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या HSSC के खिलाफ केस किया था, वो भी इस लड़ाई में हमारे साथ आए
और उनकी नज़रों में हम विलन नहीं, हम खुद चाहते हैं रिजल्ट रिवाइज हो, लेकिन हमारी जॉब सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि इसमें हमारा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का कोई भी दोष नहीं है। ये गलती ये आप भी कहीं ना कहीं मानते हो। और रही बात, जो ये केस करने वाले बच्चे ये पूछते हैं अब तक तुम कहाँ थे, अब तक नहीं बोले, किसी ने भी हमारा सपोर्ट नहीं किया। इस बात पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मतलब तकरीबन 4800 कुछ बच्चे थे, उनमें से मेरे ख्याल से चार 4000 या 4200 बच्चों को तो उनमें से तकरीबन 4000 बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारी भर्ती के खिलाफ कहीं केस चला है या कोर्ट में कोई गया हुआ है। तो उनका दोष कहाँ हो गया? उनमें से मैं भी हूँ, मेरे को भी कुछ नहीं पता था कि इस भर्ती के खिलाफ केस भी हो रखा है। जब ये सामने आया, केस इनक्लोज्ड हुआ सबके सामने, तभी अधिकतर बच्चों को तो तब पता चला कि हमारी भर्ती के खिलाफ ये कुछ भी। आज तक तो सबसे फेयर भर्तियों में से ये कलरक की भर्ती गिनी जाती थी कि इस पे कोई भी केस नहीं है। तो अब मैं नहीं मानता कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इसके लिए दोषी है, या फिर कोई भी जो केस करने वाला बच्चा है वो भी दोषी है। वो भी कहीं ना कहीं विक्टिम है, और जो विक्टिम ना हैं, और अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी विक्टिम बन गए हैं। तो अब मेरे ख्याल से हमें मिलजुल कर ही लड़ाई करनी चाहिए। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना ही चाहिए कि इनकी भी क्या गलती है। और मेरे ख्याल से इन यूट्यूबर्स का बायकॉट करो, ये खाम खा गंदगी फैलाने लग रहे हैं कि कल रक्स को सपोर्ट करने की बजाय, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम किसी के बारे में गलत और नेगेटिव बातें तो मत करो। कई यूट्यूबर्स तो ऐसा